व्हाट इज हम्बलनेस? मैथ्यू 5:5 क्या चुप रहना हम्बलनेस है? जहां गलत हो रहा है वहां हमें चुप रहना चाहिए। एनी प्लेस, होम, कॉलेज, चर्च, एज अ क्रिश्चियन। हम्बलनेस का मतलब क्या है? लोगों को ना ये हम्बलनेस और वीकनेस का समझ में नहीं आ रहा मीनिंग क्या है। मीकनेस इज नॉट वीकनेस। जब मैं एकदम बेहिचक बात करता हूँ, एक्सपोज करता हूँ लोगों को, थोड़ा सा कभी कभी हार्श रिस्पॉन्स दे देता हूँ, लोग मुझे कहते हैं कि ब्रदर हम्बल बनाओ। आप हम्बल नहीं हो, यू आर नॉट वीक। ब्रदर, मीकनेस का और हम्बलनेस का मीनिंग ये नहीं कि आप चुपचाप करते बैठो, चुपचाप बैठो। नहीं, दैट्स नॉट हम्बलनेस, दैट्स नॉट मीकनेस। मीकनेस इज नॉट वीकनेस। पहले समझो हम्बलनेस क्या है। वचन क्या कह रही है? हम्बलनेस का मतलब ये है कि परमेश्वर के सामने आप घमंड मत करो, परमेश्वर के सामने अपना ईगो मत करो, परमेश्वर के सामने आप परमेश्वर के कंट्रोल में हो, आप परमेश्वर से बढ़कर नहीं, परमेश्वर से ज्यादा ज्ञानी नहीं। हम्बलनेस इज स्ट्रेंथ अंडर गॉड्स कंट्रोल। आप परमेश्वर के अधीन हो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे हो, परमेश्वर की मर्जी के अनुसार काम कर रहे हो, ये हम्बल रहना है। चुप रहना हमेशा हम्बलनेस नहीं होता है। जब जरूरत पड़ता है तब बोल्डली और प्रेम से बात करना जरूरी है, क्योंकि यीशु मसीह के जीवन से हमें देखने मिलता है यीशु मसीह हम्बल थे कि नहीं। कितने लोगों के अंदर ये गट्स और करेज है ये बोलने के लिए कि यीशु मसीह हम्बल नहीं है। लेकिन ये भी तो देखो यीशु मसीह कैसे टेबल पलट रहे थे, चाबुक लेके जा रहे थे, कैसे फरीसियों से बात कर रहे थे, कैसे अन्य जातियों को लोगों को भी कभी कभी रिस्पॉन्स दे रहे थे, कभी कभी अपने चेलों को भी कैसे जवाब दे रहे थे। वाज ही नॉट हम्बल? डोंट डिफाइन ह्यूमिलिटी, डोंट डिफाइन हम्बलनेस जस्ट बाइंग। हाँ, जैसे फॉल्स टीचर को देख के आदत हो गया ना, ब्रदर, ओ ब्रदर, मैंने देखा ब्रदर, ये जो लाफिंग बुद्धा जैसे चेहरे बना के कुछ प्रीचर्स घूम रहे हैं ना, गोलू मोलू प्रीचर्स। गोलू मोलू प्रीचर्स आर नॉट क्रिश्चियनिटी। द हार्डकोर वर्ड ऑफ गॉड इज, बाइबल डिफाइंस ह्यूमिलिटी, नॉट दिस ओ ब्रदर स्माइल करो, हम्बलनेस करो। नो, ये ड्रामा नहीं चलता भाई। बाइबल में क्या लिखा है उसको समझो। बाइबल टॉक्स अबाउट ह्यूमिलिटी अंडर गॉड्स कंट्रोल। वहां पर ईगो नहीं होता है, वहां पर सेल्फ ग्लोरी नहीं होता है, वहां पर परमेश्वर के लिए हम इंतजार करते हैं, परमेश्वर के मार्गदर्शन के लिए वेट करते हैं। जब हम अपने आप को परमेश्वर की स्वाधीनता में लेकर आते हैं, दैट्स व्हाट मीकनेस एंड ह्यूमिलिटी इज। और यीशु मसीह ने भी अपने हम्बलनेस के बारे में बात किया था। हम्बलनेस को हमने देखा था, लेकिन यीशु मसीह किस प्रकार मत्ती 23 में, जॉन चैप्टर 2 वर्स नंबर 13 में किस प्रकार उन्होंने अपने विरोध लोगों को, जो काम कर रहे हैं परमेश्वर के विरुद्ध काम कर रहे हैं, उनका कैसा ताड़ना किया, उनको कैसे उन्होंने हिपोक्रेसी को बाहर निकाला, हिपोक्रेसी की सीमा वहां पर दिखा दिया था। और जब शांत रहना जरूरी था पिलातुस के सामने, यीशु मसीह वहां पर शांत थे। सो हम्बलनेस ये एक मैच्योरिटी है जहां पर आपको ये समझ में आता है कि परमेश्वर के सामने मुझे कैसे हम्बल बनना है, लोगों के सामने वो ह्यूमिलिटी को कैसे दिखाना है, कब बोलना है, कब नहीं बोलना है। तो ह्यूमिलिटी का मतलब, हम्बलनेस का मतलब ये नहीं कि शांत रहना। ह्यूमिलिटी और हम्बलनेस का मतलब ये है कि कब शांत रहना है और कब बात करना है। जब भी इनजस्टिस हो रहा है, वचन में लिखा है, नीति वचन 31 अध्याय में, इनजस्टिस हो रहा है बोलो। वचन में लिखा है कि जब वचन के खिलाफ बोले जा रहे हैं तो आप बोलो, स्पीक द ट्रूथ इन लव। और साइलेंट तब हो जाओ जब आपके ईगो को आप डिफेंड करने जा रहे हो, साइलेंट तब हो जाओ जब आपकी महिमा को आप डिफेंड करने जा रहे हो, साइलेंट तब हो जाओ जब आपको लगता है कि परमेश्वर की मर्जी के अनुसार आप नहीं जा रहे हो, उसके खिलाफ जा रहे हो, आपका अपनापन बड़प्पन आगे आ रहा है, वो ह्यूमिलेट होता है। ह्यूमिलिटी इज बिफोर God and expression in front of men, by displaying the qualities of God, not just being quiet when something is wrong. जब गलत होता है बोलना है। बहुत सारी चीजें गलत हो रही हैं, अननेसेसरी अरेस्ट हो रहे हैं लोग, बेकार का पावर का मिसयूज हो रहा है, यू हैव टू स्पीक अप। एंड आई डू। मेरे ट्विटर में मैं बात करता हूँ।